नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में। यह मामला तब ज़्यादा क्रेज में आया जब रामदेव जी के एक बयान, बाबा रामदेव ने इसको लेकर, एलोपैथिक को लेकर एक बयान दिया। उसके बाद सोशल मीडिया पर हर कई यही बात छाई हुई है कि एलोपैथिक दवाइयों से नुकसान होता है, उनसे किसी चीज़ का इलाज नहीं होता। सबसे पहले जानते हैं कि एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाओं में अंतर क्या है। एलोपैथिक दवाइयों में दवाइयाँ फार्मा कंपनीज में बनती है जो केमिकल का मिक्सचर होती है, जो बॉडी में तुरंत जाती है और अपना असर तुरंत दिखाती है और बीमारी को जड़ों से नहीं, उनके लक्षणों से अंत करती है। जैसे आपका हाथ दुख रहा है तो वह तुरंत ठीक हो जाएगा। यह बाहर से भीतर की ओर जाने का रास्ता है। इसके विपरीत औषधि दवाइयाँ पेड़ पौधों और पोषकीय मूल के तत्वों से बनती है। इसमें रोगी धीरे धीरे ठीक होता है। पहले वह दवाइयाँ उसके शरीर में जाती है और जो बीमारी है उसका जड़ से इलाज करना स्टार्ट करती है। फिर धीरे धीरे वह बीमारी जड़ से ही खत्म हो जाती है। यह भीतर से बाहर आने का एक तरीका है। इंडियन मेडिकल साइंस एसोसिएशन IMA ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो का हवाला देते हुए शनिवार को कहा था कि बाबा रामदेव ने दावा किया है कि एलोपैथिक दवाइयां का विज्ञान बकवास है, बकवास विज्ञान है एलोपैथी। और भारत के औषधि महानियंत्रक विज्ञान द्वारा, यानी कि दवाई जो बोर्ड होता है उसके द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिए मंजूर की गई रेमडेसिविर, फेविक्लू तथा ऐसी अन्य दवाइयाँ कोविड-19 मरीजों का इलाज करने में असफल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एलोपैथी के बारे में दिए गए योग गुरु रामदेवन के बयान को रविवार को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए उन्हें इसे वापस लेने के लिए प्रार्थना की। उनसे कहा कि वो इसे वापस लें। इसके बाद बाबा रामदेव ने ट्वीट करके बयान वापस लेने की बात कही थी। रविवार रात को रामदेव ने लिखा था, माननीय हर्षवर्धन जी, आपका पत्र प्राप्त हुआ। उसके संदर्भ में चिकित्सा पद्धतियों के संघर्ष के इस पूरे विवाद को खेदपूर्वक विराम देते हुए मैं अपना वक्तव्य, यानी कि उन्होंने जो भाषण दिए हैं, मैं उन्हें वापस लेता हूं और यह पत्र आपको लिखता हूं। इसमें उनके कुछ सवाल हैं। बाबा रामदेव ने इस बयान का काफी विरोध भी हुआ था। जो उन्होंने बयान दिया था सोशल मीडिया पर, उसका पूरा मेडिकल एसोसिएशन यानी कि वैद्यों द्वारा विरोध हुआ था। योग गुरु रामदेव ने एलोपैथिक दवाओं पर अपने बयान को भले ही वापस ले लिया है, लेकिन विवाद अभी तक खत्म होता नहीं दिख रहा है। अब रामदेव ने खुले तौर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फार्मा कंपनियों को निशाना बनाया और उनसे कुछ 25 सवाल पूछे कि क्या ये सवाल जो है एलोपैथी से हो सकते हैं। रामदेव ने ट्वीट करके कहा, सवालों के साथ साथ लिखा गया है, मैं इंडियन एसोसिएशन व फार्मा कंपनियों से विनम्रता के साथ सीधे 25 सवाल पूछता हूं। ये 25 सवाल क्या है? पहला सवाल, एलोपैथी के पास हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है उसके कॉम्प्लिकेशंस के लिए स्थायी समाधान है क्या? क्या इसका कोई निराकरण है कि इसके बाद ये नहीं होगा? एलोपैथी के पास टाइप 1 व टाइप 2 दो प्रकार की जो शुगर की बीमारी होती है, डायबिटीज, वो उसके कॉम्प्लिकेशन के लिए कोई पूर्णतः इलाज है जिसके बाद ये नहीं होगी? फार्मा इंडस्ट्रीज के पास थायराइड, आर्थोराइड्स, कोलेट्स, अस्थमा की समस्या का निर्दोष स्थायी समाधान है क्या? कि इनका भी कोई प्रमुख इलाज है? एलोपैथी के पास फैटी लीवर और लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस और को क्योर करने के लिए मेडिसिन है क्या? इन चीज़ों के लिए कोई बीमारी की दवाई है? जैसे आपने टीबी व चेचक आदि का स्थायी समाधान खोजा है, वैसे ही लीवर की बीमारियों का समाधान खोजिए। अब तो एलोपैथी को शुरू हुए 200 से ज़्यादा साल हो गए हैं। ज़रा बताइए इन चीज़ों के बारे में। 5वां सवाल उन्होंने किया, फार्मा इंडस्ट्रीज में हार्ट के ब्लॉकेज को रिवर्स करने का उपाय है क्या? बिना बाईपास के, बिना ऑपरेशन के व बिना एंजियोप्लास्टी के स्थायी समाधान है क्या इस बीमारी का? इसके अलावा उन्होंने 6वां प्रश्न किया, फार्मा इंडस्ट्रीज में इंडोलर्ज हार्ट और इंजेक्शन फंक्शन EF कम होने पर बिना पेसमेकर लगाए कौन सा इलाज है जिससे हार्ट का साइज और फंक्शन नॉर्मल हो जाए? कैसे उसे रिवर्स कर सकते हैं बिना पेसमेकर के, उसका निर्दोष यानी कि उसमें कोई प्रकार की कॉम्प्लिकेशन ना हो और उसका इलाज हो जाए? कोलेस्ट्रॉल के रोगियों के कोलेस्ट्रॉल को ट्राइग्लिसराइड कम करने का और लीवर पर साइड इफेक्ट रहित एलोपैथी का कोई इलाज है क्या? ये था 7वां प्रश्न। 8वां प्रश्न उन्होंने पूछा, क्या फार्मा इंडस्ट्री के पास सिर दर्द और माइग्रेन का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है जिसके बारे में सिर दर्द और माइग्रेन ना हो? इसके बाद
सिर दर्द होना और माइग्रेन होना बंद हो जाए। फार्मा इंडस्ट्रीज में आंखों का चश्मा उतारने का और हियरिंग एड हट जाने का कोई इलाज है क्या, कि हमें उसके बाद सीधा सीधा सुनाई दे और सीधा सीधा दिखाई दे इन्हीं आंखों से। पायरिया होने पर जिससे कि दांत हिलने बंद हो जाएं, मसूड़े मजबूत हो जाएं, ऐसी कोई दवाई बताएं जिससे करोड़ों लोग दुखी हैं। 11वां सवाल, एक आदमी का रोज कम से कम आधा से 1 किलो वजन कम हो जाए बिना सर्जरी के, बेरियोट्रिक सर्जरी और लाइपोसेक्शन के बिना किसी छेड़छाड़ के दवाई खाए और वजन घट जाए, क्या फार्मा इंडस्ट्रीज में ऐसी कोई दवाई अब तक बनाई गई है? सोराइसिस, सोराइटिक अर्थराइटिस व सफेद दाग का कोई निर्दोष स्थायी समाधान है क्या? ये 12वां प्रश्न था कि जो व्हाइट हेड्स होते हैं उनका कोई इलाज है क्या? 13वां, मॉडर्न मेडिकल साइंस में एंक्लोजिफ सोप्लोडिस का स्थायी समाधान है क्या? आरए फैक्टर पॉजिटिव को नेगेटिव करने का कोई उपाय अभी तक साइंस खोज पाई है क्या? 14वां, एलोपैथी के पास पार्किंसन का निर्दोष समाधान है क्या? पार्किंसन। 15, साइड इफेक्ट रहित कब्ज, गैस, एसिडिटी का फार्मा इंडस्ट्री के पास स्थायी समाधान है क्या? 16वां, अनिद्रा यानी कि ठीक से नहीं सो पाना, इंसोमानिया, लोगों को नींद नहीं आती, क्यों आपकी दवा 4 से 6 घंटे में ही असर करती है, वह भी साइड इफेक्ट के साथ। एलोपैथी में इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है तो वो भी दे दें। 17, स्ट्रेस हार्मोन कम करने के लिए और हैप्पी या गुड हार्मोन्स बढ़ाने के लिए जिससे आदमी तनाव मुक्त हो और प्रसन्न हो जाए, फार्मा इंडस्ट्री में इसके लिए कोई भी दवाई है क्या? 18वां सवाल, इनफर्टिलिटी के में बिना कृत्रिम साधनों, टेस्ट ट्यूब बेबी, आईवीएफ यानी कि मशीनों के प्रयोग के बिना जो बहुत ही पेनफुल होती है, एलोपैथी में ऐसी कोई दवाई बताएं जिससे कोई समस्या, इस समस्या से समाधान हो, जिसके बिना टेस्ट ट्यूब बेबी, आईवीएफ के बिना नेचुरल तरीके से संतान प्राप्ति हो और व्यक्ति लाखों रुपए की लूट से बच जाए, ऐसी कोई निर्दोष दवाई बताइए। 19वां सवाल, बाबा रामदेव जो है फार्मा इंडस्ट्रीज से पूछते हैं कि फार्मा इंडस्ट्रीज में एंजिंग प्रोसेस रिवर्स करने वाली कोई निर्दोष दवाई बताएं। 20वां सवाल, एलोपैथी में बिना साइड इफेक्ट के हीमोग्लोबिन बढ़ाने का कोई निर्दोष तरीका बता दें। 21वां सवाल, आदमी बहुत हिंसक, क्रूर और हैवानियत कर रहा है, उसके इंसान बनाने वाली एलोपैथी में कोई दवाई है तो वो भी बता दें कि उससे उसका आचार और विचार बदल जाए, बारे में कहते हैं। 22वां सवाल, आदमी के सारे ड्रग्स एडिक्शन यानी कि जो नशे करते हैं वो छूट जाए, ऐसी कोई एलोपैथिक दवा बताइए। 23वां सवाल, एलोपैथी और आयुर्वेद के पास में झगड़े खत्म करने की फार्मा इंडस्ट्रीज के पास कोई दवाई हो तो वो भी बता दीजिए, ताकि एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों अपने झगड़े सुलझा लें। 24वां सवाल, फार्मा इंडस्ट्रीज में कोरोना पेशेंट्स को बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ऑक्सीजन बढ़ाने का कोई उपाय बताएं, क्योंकि ऑक्सीजन तो बाहर है लेकिन वो बॉडी नहीं ले पा रही, तो ऐसी कोई मेडिसिन हो जिससे वो अंदर लेने की क्षमता बढ़ जाए। 25वां, एलोपैथी सर्वशक्तिमान एवं सर्वगुण संपन्न है तो फिर एलोपैथी के डॉक्टर तो बीमार ही नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर सब कुछ जानता है, एक एमबीबीएस की डिग्री किया हुआ है, उसके पास सारी मेडिसिन का तोड़ है, सारी बीमारियों का तोड़ है, तो वो तो सर्वगुण संपन्न हो गया ना, कि वो कभी खुद को कोई बीमारी ही नहीं होने देगा, वो स्वयं को एक तरीके से इमॉर्टल, अमर बना ले। इस तरह के सवालों के साथ 25 सवालों के साथ उन्होंने फार्मा इंडस्ट्रीज को एक लेटर लिखा। अब आप बताइए कि क्या फार्मा इंडस्ट्रीज और औषधि दवाइयों में कौन ज़्यादा बेहतर है, और आपके इनके बारे में क्या राय है, हम अवश्य ही जानना चाहेंगे। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमें आपके लिए काम करने की और खुद जानने की और आपको बताने की और भी प्रेरणा मिले।